नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने सावली बहू की बेइज्जती। इससे खूबसूरत तो हमारे घर की नौकरानी है। देवकी जी ने अपने बेटे से कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया वह सावली लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। देवकी जी ने अपने बेटे प्रेम से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस लड़की से दूर रहो। न तो उसकी शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही खानदान किसी भी चीज में हमारे बराबर नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह हमारे खानदान की बहू बनेगी? इससे तो खूबसूरत हमारे घर की नौकरानी सुनीता है। मम्मी वंदना सावली जरूर है, पर तन से ज्यादा मन से खूबसूरत है। आप एक बार उससे मिलने तो लीजिए। से मिलकर आपके विचार बदल जाएंगे। और शक्ल सूरत का क्या है, समय के साथ तो रूप रंग ढल जाता है, परंतु मन की खूबसूरती और भी निखर जाती है। गोरा हो काला, दो ही तो रंग है दुनिया में। भगवान कृष्ण भी तो सावले थे और राधा गोरी। फिर आप क्यों मना कर रही हैं? मैं वंदना के साथ बहुत खुश रहूँगा। है हर चीज में मेरे बराबर है, मुझसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली है, मेरे से अधिक एजुकेटेड है, मेरे से ऊंचे पद पर है। वह सही मायने में मुझसे हर चीज में आगे है। प्रेम, मैंने तुमसे कहा ना कि इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। देवकी जी कहते हुए अपने कमरे में चली गई। चिराग को समझ नहीं आ रहा, आखिर रंग रूप आज भी सुंदरता का पैमाना माना जाता है। क्या बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ है? अगर हाँ, तो फिर आंतरिक सुंदरता का क्या कोई महत्व नहीं है? नहीं नहीं मम्मी, जब वंदना से मिलेगी तो उनकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी। उन्होंने सुंदरता की जो छवि बना रखी है वह अलग है, इसलिए मम्मी इतना नाराज हो रही हैं। मम्मी को थोड़ा समय लगेगा, पर वो जरूर मान जाएंगी। एक दिन देवकी जी मार्केट में सब्जियां लेने जा रही थी। तभी एक तेज गति से आती हुई कार ने उन्हें टक्कर मार दी। भगवान का शुक्र यह है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, कि मामूली खरोच ही आई, पर कार से टकराते ही देवकी जी बेहोश हो गई। वंदना उधर से गुजर रही थी। उसने देखा कि प्रेम की मम्मी यहाँ बेहोश पड़ी है और इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। वंदना ने अपनी बैग में से पानी की बोतल निकाली और देवकी जी को पानी पिलाया और अस्पताल ले गई। मरहम पट्टी कराने और दवाई देने के बाद वंदना ने देवकी जी से उनके घर का पता पूछकर उन्हें सकुशल घर पहुंचा दिया। लेकिन देवकी जी सोच में पड़ गई, जिस लड़की को मैंने इतना बुरा भला कहा, आज उसी ने मुझे जरूरत के समय मेरा साथ दिया। मुझे अपनी पर शर्मिंदगी आ रही है। मुझे वंदना से मिलकर बहुत अच्छा लगा। देवकी जी ने अपने बेटे प्रेम से कहा, तुमने सही कहा था, तन से ज्यादा मन की सुंदरता महत्वपूर्ण है। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है। देवकी जी ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से की और वंदना को घर की बहू बना ली। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।